हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 36 सवाल करने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है। अगला सवाल है, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणों की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। प्रकाश की स्पीड को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमर ने ज्ञात किया था। अगला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य घटती है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में प्रवेश करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है प्रकाश तंतु। अगला सवाल है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर सेल। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन होता है सूर्य के केंद्र का तापमान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 गुना 10⁻6 न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु रिएक्टर काम करता है। आपको ये सवाल अच्छे से याद कर लेना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु बम आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, 1 कूलाम आवेश बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये 1 कूलाम बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, आपको अच्छा से याद कर लेना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थ पर निर्भर करती है तार की प्रतिरोधकता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.6 गुना 10⁻3 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विमान। मैक संख्या का उपयोग जो है विमान की चाल निर्धारण के लिए हम करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, एक कार का बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो बैटरी में प्रयोग करते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि हमारी आंख जो है कम से कम कितनी दूर रखी वस्तु को देख सकती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी। अगर आपसे अधिकतम दूरी पूछा जाए तो वो अनंत होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने दिया था, आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल की परत चमना, जिसे कहते हैं चमना, यानी कि जो बैठ जाती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यतिकरण कहते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमना जो है ये व्यतिकरण कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है धूप के चश्मे की पावर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। अगला सवाल है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूलकण है। अगला सवाल है पास्कल किसका इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाब। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, आपको याद रखना है। अगर ऊर्जा का पूछे तो जूल होता है, कार्य का पूछे तो कार्य का भी जूल होता है, और बल का पूछे तो न्यूटन होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांच। जब प्रकाश की किरण जो है कांच में प्रवेश करेगी तो जो है वह न्यूनतम हो जाएगी उसकी गति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकिरण विधि द्वारा जो है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का काम होता है कि एक समान ताप को वह बनाए रखे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 273 केल्विन होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस्पात में जो है ध्वनि का वेग ज्यादा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है, आपको याद रखना है वेग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, यानी कि जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो उसका प्रभाव जो है कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ये था साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।